Come and get me! कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से रेड हल्क फाइनली एमसीयू में आ चुका है, लेकिन बहुत कम लोगों को रेड हल्क के ओरिजिन, पावर्स और कमजोरियों के बारे में पता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस आर्मी का जनरल थैडियस रॉस, जो कि थंडरबोल्ट के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो आखिर रेड हल्क बना तो बना कैसे। अब गामा रेडिएशन कोई मेडिकल में मिलने वाली दवा तो है नहीं कि हर कोई मेडिकल स्टोर जा रहा है और वहाँ से हल्क बन के आ रहा है, लाइक हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये रेड हल्क के ओरिजिन की बात करें तो थैडियस रॉस को रेड हल्क बनाने में दो लोगों का काफी बड़ा हाथ रहा है। जैसे मुझे शराबी और कंगाल बनाने में मेरे दो भड़वे दोस्तों का हाथ है। तो बात ये थी कि जनरल रॉस को हल्क भैया से काफी ज्यादा नफरत थी और ऊपर से रॉस की बेटी हल्क की बंदी भी थी, जिससे उसकी नफरत और बढ़ जाती है। बेटी को हल्क के प्यार से बचाने के लिए उसने मोडॉक और लीडर नाम के दो हरामी आदमियों से मदद मांगी, क्योंकि उसको भी पता था कि हल्क का कितना बड़ा है। What? I mean, गुस्सा। Naughty, naughty. You're teasing me, you naughty, naughty. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रॉस ने मोडॉक की मदद से ब्रूस बैनर वाले हादसे को फिर से दोहराने की कोशिश की, जिसमें इस बार कॉस्मिक रेस का भी यूज किया था, जिससे इस बार जन्म हुआ रेड हल्क का। अब तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि डॉक्टर बैनर वाला हल्क, शी हल्क और हल्क किंग ये सभी तो ग्रीन है, फिर ये रॉस के हल्क का कलर रेड क्यों है? देखो, मार्वल ने आज तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, बट ऐसा रेफरेंस के लिए मान सकते हैं कि जनरल रॉस के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, जिसकी वजह से शायद उसका कलर रेड हो जाता है। अब देखो, ये सिर्फ मेरा मानना है, तो कमेंट सेक्शन में गालियों की बौछार मत कर देना। रेड हल्क की पावर्स की बात करें तो ग्रीन हल्क से रेड हल्क की पावर्स में अंतर है। इसको तुम ऐसे समझो कि रेड हल्क ग्रीन हल्क का एक बेटर और मॉडिफाइड वर्जन है। देखो, ब्रूस बैनर अपनी मर्जी से हल्क में नहीं बदल सकता जब तक उसे कोई गुस्सा न दिलाए, जिसका एग्जांपल हम लोग इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं, जहां पे ब्रूस हल्क में बदलने की कोशिश करता है लेकिन हल्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जबकि जनरल रॉस जब चाहे तब रेड हल्क में बदल कर ब्रूस की गैंड तोड़ सकते हैं। अपने गुस्से से रेड हल्क बहुत हाई अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करता है, जो डेफिनेटली उसको लड़ाई के वक्त काम आती है। उस हीट को रेड हल्क किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ अपने टच से, जिससे कि वो चीज काफी ज्यादा डैमेज हो सकती है। अब भले वो गाड़ी हो या इंसान, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उस चीज का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। रेड हल्क बहुत हाई रेडिएशन एब्जॉर्ब करके सामने वाले की पावर्स को बर्बाद कर सकता है अगर वो एनर्जी अटैक्स कर रहा है तो। लेकिन रेड हल्क की वीकनेस भी है, जो उसकी पावर्स में ही छुपी हुई है। कुंग फू पांडा में वो लाइन नहीं थी, द मोर यू टेक द लेस यू हैव। When will you realize the more you take, the less you have? मतलब मत पूछना, अच्छा लग रहा था इसलिए बोल दिया। सेम रेड हल्क के साथ भी यही प्रॉब्लम है। उसकी ये हीट एनर्जी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि खुद रेड हल्क भी उसे झेल नहीं पाता है और वो एनर्जी उसी को नुकसान पहुंचाती है। लाइक तुम्हारा उस लड़की के लिए सच्चा एक तरफा प्यार। इस एक्स्ट्रा हीट से उसका फोकस हट जाता है और वो कमजोर होने लगता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम हमें इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए दिख सकता है, क्योंकि बिना सुपर सीरम के वो रेड हल्क की झांट का बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। और इसका पीक एग्जांपल हम लोग एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख ही चुके हैं, जहाँ पे आयरन मैन बिना हल्क बस्टर का यूज किए हुए हल्क को झांट नहीं हरा सकता था।